सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल चौहान और इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारे ज़मीन पर के बारे में, जो कि 20 जून 2025 को रिलीज़ होने वाली है, स्टारिंग आमिर खान एंड जेनेलिया देशमुख इन लीड रोल। यह फिल्म है ऑफिशियल इंडियन एडेप्टेशन स्पेनिश फिल्म, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है चैम्पियन। उसकी इंडियन एडेप्टेशन है, आप बोल सकते हो कि रीमेक पिक्चर है 2018 की। ठीक है, आमिर खान ने पूरी कोशिश की है, जो कि तारे ज़मीन पर से जो मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं कि लोगों को उनको भी पता है, आमिर खान को भी पता है, वो भी अवेयर है कि लोग उनसे सितारे ज़मीन पर में तारे ज़मीन पर का जो मैजिक है, जो उन्होंने तारे ज़मीन पर में क्रिएट करे थे, वही लोग उनसे फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सितारे ज़मीन पर। तो मेकर्स को भी पता है। तो बात ऐसी है कि ये फिल्म वर्क कर सकती या नहीं कर सकती, कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वर्क कर सकती है और कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके वजह से ये फिल्म वर्क नहीं कर सकती, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से ये पिक्चर वर्क कर सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसका तारे ज़मीन पर से कनेक्शन। देखो, आमिर खान, अगर आपने सितारे ज़मीन पर के जितने भी पोस्टर देखे होंगे, मतलब कि जो भी पोस्टर आया है, जो भी कंटेंट आया है, उसका आपने फॉन्ट देखे होंगे, तो उसका पोस्टर जो है वो सिमिलर है तारे ज़मीन पर से। वो आमिर खान की पूरी कोशिश है कि तारे ज़मीन पर को रेप्लिकेट किया जाए, मतलब कि रेप्लिकेट इन द सेंस कि वो वही फील देना चाह रहे ऑडियंस को। आप पोस्टर देख लो दोनों फिल्मों के, और फॉन्ट का यूज़ देख लो, उसमें भी येलो फॉन्ट है और टेक्स्ट के लिए उन्होंने ब्लैक यूज़ किया है, और इसमें भी सितारे ज़मीन पर में भी उन्होंने ब्लैक ही यूज़ किया है। दूसरी चीज़ ये है कि शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक, अगर आपने तारे ज़मीन पर देखे होंगे तो उसमें शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक था। इसमें भी उन्होंने, आमिर खान ने शंकर एहसान लॉय को भी लेके आए हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरा कनेक्शन है जो कि सितारे ज़मीन पर को तारे ज़मीन पर से जोड़ता है। हाँ, तारे ज़मीन पर का म्यूज़िक बहुत अच्छा था। तारे ज़मीन पर के गाने जितने भी थे, वो जो स्टोरी थी उस हिसाब से जो शंकर एहसान लॉय ने जो गाने दिए थे वो अच्छे थे। अब इसका म्यूज़िक जब आएगा तो देखते हैं कि शंकर एहसान लॉय ने क्या मैजिक क्रिएट किया है, क्या वो मैजिक वो क्रिएट कर सकते हैं दोबारा 2025 में इन सितारे ज़मीन पर। वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो ये फिल्म के लिए वर्क कर सकती है वो है इसका इंडियन एडेप्टेशन। ठीक है, इंडियन एडेप्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई स्पेनिश फिल्म पकड़ो या कोई भी फिल्म पकड़ो, आप उसको इंडियन ऑडियंस के लिए सर्व कर रहे हो, तो आपको जो स्क्रीन प्ले है, जो स्टोरी है, वो विथ कनेक्ट टू इंडियन ऑडियंस के हिसाब से आपको फिल्म को एडॉप्ट करनी पड़ेगी, और आपकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले से इंडियन ऑडियंस कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब कितना कनेक्ट कर पाते हैं, वो देखना रहेगा। वही बात है, अगर उन्होंने जो स्पेनिश फिल्म है उसको अच्छे से इंडियन एडेप्टेशन में, इंडियन वर्जन में अच्छे से बनाए होंगे, तो डेफिनेटली सितारे ज़मीन पर चल सकती है। तो और ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से सितारे ज़मीन पर चल सकती है। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आमिर खान। आमिर खान ने अभी लाल सिंह चड्ढा भी रीमेक थी। ठीक है, वो कोई फॉरेस्ट गम की फिल्म थी, उसका रीमेक थी। ठीक है, तो आमिर खान फॉरेस्ट गम के बाद अभी आ रहे, मतलब कि लाल सिंह चड्ढा के बाद अभी आ रहे हैं, तो इनके बाद उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बाद ये फिल्म साइन की सितारे ज़मीन पर। तो उनको भी पता है और लोगों को पता है कि आमिर खान की फ़िल्मों में कंटेंट रहता ही है। इंडियन ऑडियंस को आमिर खान की फ़िल्मों में कंटेंट मिलता ही है। हाँ, पिछली कुछ फिल्में अच्छी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने इंडियन सोसाइटी को, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें दी, जैसे 3 इडियट्स पकड़ लो, सीक्रेट सुपरस्टार पकड़ लो, तारे ज़मीन पर पकड़ लो। तो ये 3-4 फिल्में जो है, वो तो कोई भी एग्री करेगा, वो एज ऑडियंस, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, या चाहे वो बच्चे हो, वो ये चीज़ तो एग्री करेंगे कि आमिर खान की फ़िल्मों में कंटेंट रहता है और उन्होंने अच्छी फ़िल्में दी है, और ये भी कनेक्ट कर सकती है, ये भी कनेक्ट कर सकती है। बिकॉज आमिर खान जब कोई फ़िल्म साइन करता है, वो भाई पूरा उसका फ़िल्म मेकिंग का तरीका ही अलग है। हाँ, उससे भी गलती हो सकती है, उनसे भी गलती हुई है, नो वन इज़ परफेक्ट,
नो वन इज़ परफेक्ट, बट ओनली आमिर खान कैन डू, ओनली आमिर खान कैन डू। इसीलिए आमिर खान के ऊपर पूरा खेल है। अगर आमिर खान ने अच्छा काम कर लिया, आमिर खान तो करेगा ही, आमिर खान तो अच्छे काम करता है, लेकिन जो एक्टर्स है, जो वो 10 बच्चे हैं, उनकी जो स्टोरी रहेंगी, वो 10 बच्चे मैंने सुना है पहली बार एक्टिंग कर रहे, तो वो जो 10 बच्चे रहेंगे, वो अगर अच्छे से उन्होंने काम निकलवा लिए होंगे डायरेक्टर ने और आमिर खान ने, तो फिर इस फिल्म को रोक नहीं सकता कोई। डेफिनेटली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे तो कोई नहीं रोक सकता, लिटरली बता रहा हूँ। बिकॉज फिल्म का जो टॉपिक है, फिल्म की जो स्टोरी है, बहुत कमाल है। बस इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट करनी चाहिए। अगर कनेक्ट कर गई तो भाई स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं इफ़ एंड बट बोल रहा हूँ, रिलीज़ होने के बाद नहीं चलेगी तो फिर मेरे को मत पकड़ना कि भाई इन तुमने तो बोले थे फिल्म चलेगी। मैं बोल रहा हूँ अगर इंडियन एडेप्टेशन उन्होंने अच्छे से एडप्ट करे होंगे स्पेनिश फिल्म चैम्पियन को, ट्रेलर से तो उन्होंने दिख रहा है कि शॉर्ट बाय शॉर्ट कॉपी की है, मतलब कि स्टोरी जो है, स्टोरी ऑलमोस्ट पूरी ही बता दी है। कैसे फिल्म स्टार्ट होगी, क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसा कोच सड़ियल है, आमिर खान का जो कैरेक्टर है, कैसे वो अपने हेड कोच से झगड़ा कर लेता है, कैसे पुलिस वालों से झगड़ा कर लेता है, फिर कैसे उसको 2 साल की सज़ा होती है, कैसे उसके वाइफ के साथ उसके इशू है, कैसे उसको फिर जज साहिबा ऑर्डर देती है कि तुम 2 साल के लिए या तो जेल में रहो या फिर 6 महीने के लिए ये जो बास्केटबॉल की स्पेशल जो चाइल्ड है, मतलब कि डिसेबल जो बच्चे हैं जिनमें क्वालिटीज़ है, सबके पास कोई ना कोई क्वालिटीज़ है, तो इन डिसेबल बच्चों की जो 10 बच्चे हैं इनको ट्रेन करो, तो वो इन बच्चों को ट्रेन करता है। और फिर कैसे वो जब कंपटीशन में जाता है, कैसे जब वो फाइनल कंपटीशन में जाते हैं, उसमें वो बच्चे जो कमाल करते हैं, वो है पूरी सितारे ज़मीन पर की स्टोरी, मोटा मोटा, जो कि आपने ट्रेलर में देखी ही होगी। तो कर सकती है पिक्चर, ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से पिक्चर काम कर सकती है। कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से पिक्चर नहीं चलेगी? वो पहला है कि रीमेक है। अगर स्पेनिश फिल्म 2018 की चैम्पियन अगर लोगों ने देखे होंगे, अगर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने देखे होंगे, तो रीमेक पिक्चर है वैसे भी नहीं चल रही। अगर किसी को भी पता चलता है आजकल, मतलब कोविड के बाद से अगर पता चलता है कि भाई ये पिक्चर अगर रीमेक है, तो ऑडियंस इतनी होशियार हो गई है कि रीमेक पिक्चर तो देखने ही नहीं जाती थिएटर में, चाहे वो किसी की भी रहो, किसी की भी रहो। फिर आमिर खान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, आमिर खान भी उसमें एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए बात सिंपल सी है, रीमेक बनाए हो, अब कितनी अच्छी रीमेक बनाए हो या कितनी ख़राब रीमेक बनाए हो, वही डिसाइड करेगा फैक्टर। रीमेक है ये उसके लिए प्लस, उसके फेवर में भी वर्क कर सकता है और उसके अपोज में भी वर्क कर सकता है। बिकॉज रीमेक है लेकिन आमिर खान है, इसीलिए वो लोग जा भी सकते हैं, और रीमेक है और लोगों ने देख ली है इसलिए नहीं भी जा सकते। ठीक है, दो ही चीज़ें होगी, या तो इस वे में जाएगी चीज़ें या उस वे में जाएंगी। दूसरी बात, दूसरी चीज़ जो फिल्म के लिए वर्क नहीं कर सकती है, वो है कि जो वो कैरेक्टर्स हैं, मतलब उन बच्चों ने कितना अच्छा काम किया। वो जो 10 बच्चे हैं, उनकी हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है, डिसेबल पर्सन है, हर एक बच्चा अपनी अपनी क्वालिटीज़ लेके आ रहा है, अपना अपना हुनर लेके आ रहा है और फर्स्ट टाइम एक्ट कर रहा है। तो वो किस तरीके से डायरेक्टर ने संभाला है, RS प्रसन्ना ने जो फिल्म बनाई है उसमें उन्होंने किस तरीके से उनको हैंडल किया, किस तरीके से मैनेज किया, और कितने अच्छे से वो केमिस्ट्री दिखा पाते हैं आमिर खान की, उन बच्चों की, एंड इवन आमिर खान एंड जेनेलिया देशमुख जो कि उनका वाइफ का रोल प्ले कर रही। बिकॉज ये जो कोच है, ये जो कोच है वो उसका अपने वाइफ के साथ भी इशू चल रहा है और वो पुलिस वालों से भी झगड़ा कर देता है, कोच को मार देता है, मतलब इसका दिमाग सरफिरा इंसान है। तो उसके वाइफ के साथ भी इशू चल रहा है, और किस तरीके से वो केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं, नॉट ओनली उनकी मम्मी के साथ, उनकी वाइफ के साथ, और स्पेशली तो उन बच्चों के साथ। तो वो अगर नहीं बैठा, ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई, तो भाई भूल जाओ, फिर नहीं चलेगी सितारे ज़मीन पर। ये दो ही फैक्टर है कि आपने एडप्ट, रीमेक है इसलिए लोग नहीं जाएंगे, और उन बच्चों ने मतलब कि पिक्चर ही ख़राब बनाए हो, ये दूसरी फैक्टर है। कि रीमेक तो है ही,
रीमेक तो पहला फैक्टर है जो उनके अपोज में जाएंगे, और दूसरी है कि ख़राब पिक्चर बना है। जो ओरिजिनल पिक्चर है 2018 की, उसको वो एक्सपेक्टेशन को लिव्ड अप नहीं कर पाए। मतलब कि वो फिल्म का जो लेवल है, वो ये फिल्म का लेवल अगर 19-20 रह गया, ऊपर नीचे रह गया, तो फिर इस केस में आप उम्मीद मत करो कि सितारे ज़मीन पर चलेगी। ठीक है, तो मैंने 4 पॉइंट्स ये बताया है कि कौन से पॉइंट्स है जिनकी वजह से सितारे ज़मीन पर चल सकती है, और कौन से ऐसे 2 पॉइंट है जिनके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सितारे ज़मीन पर नहीं चलेंगी। तो ये थे मेरे व्यूज़, ये थे मेरे ओपिनियन। आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।